सभी को हमारा नमस्कार। वीडियो की शुरुआत पलायन की मार झेलते खंडहर घर से। कभी इन घरों में हंसी गूंजती थी, आज खामोशी आप देख रहे हैं। ये खंडहर मकान में ये गांव घरों की अधूरी कहानियां, जहां बचपन बीता, जहां आमा बुबू का लाड़ प्यार मिला। अब यहां कोई रहने वाला नहीं। नतीजा, खंडहर में बदला एक घर। पलायन ये शब्द बहुत छोटा है, पर इसके पीछे छुपा है वीडियो का दर्द। कारण नौकरी, शिक्षा, बेहतर भविष्य की तलाश में लोग चले गए और पीछे रह गई ये घर। हर दीवार कुछ कहती है, कब लौटोगे। और अब यहाँ की कंडीशन देखकर हम कहेंगे कि शायद अब लौटना मुश्किल है, क्योंकि छत साफ, पत्थर साफ, यादें साफ, खिड़कियां साफ, दरवाजे साफ, आंगन में उगी झाड़ियां सीना ताने खड़े हैं। तो साथियों, आपने खंडहर हुआ घर देखा। वक्त ने इन दीवारों को तोड़ दिया, मगर आस्था भी जिंदा है। यह जमीन जहाँ कभी जीवन था, रौनक थी, आज खंडहर भले ही बन गई हो, पर इसकी आत्मा अब भी जीवित है। इस जमीन के पास जहाँ कभी माँ ने पूजा में हाथ जोड़े थे, आज फिर से दीप जलेगा, घंटियाँ बजेंगी और धूप की महक उस सूनी हवाओं को फिर से जीवन देगी। आज यहाँ पूजा है, सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत। खंडहरों के बीच आज देवता का आवाहन होगा, वो देवता जो कभी इस घर की चौखट पर पूजे जाते थे। आज फिर से वो आशीर्वाद देंगे, शायद ये जमीन फिर से जीवन से भर उठे। यह पूजा उन सभी आत्माओं को समर्पित है जो यहाँ कभी मुस्कुराती थी, और उन उम्मीदों को जो आज भी इस जमीन के नीचे सांस ले रही हूँ। तो साथियों, मंदिर पूजा के बाद ये दृश्य भी अपने आप में काफ़ी सुंदर रहता है। क्षमा प्रार्थना ये केवल परंपरा नहीं, आत्मा की सच्ची पुकार होती है। वह क्षण है जब भगवान के सामने सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं कि हम सीमित हैं, हमारी सोच, हमारी कर्म, हमारी वाणी में कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थी है। तो साथियों, पूजा प्रोग्राम में पहाड़ी खान पान और रसोई की एक झलक की कार्यविधि आपको दिखाते हैं। पूजा का दिन हो और पहाड़ की रसोई न महके, ये संभव ही नहीं। जब गाँव में कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो सिर्फ मंदिर ही नहीं, घर की रसोई भी भर उठती है। सुबह की पहली किरण के साथ गांव की महिलाएं अपने सिर पर पल्लू ओढ़ी रसोई की ओर बढ़ती हैं। लकड़ी के चूल्हे में जब पहली बार आग जलती है तो मानो उस धुएं में भी एक पवित्रता घुल जाती है। तेल लिखी दो फिर पकाओ दल। तो साथियों, यहाँ पे चढ़ाई जा रही है कढ़ाई में सब्जी। हमारे गांव पहाड़ में पूजा पाठ के दिन जब रसोई से खास खुशबू आती है तो उसमें सबसे अहम भूमिका होती है छौंका लगाने की। यह न सिर्फ स्वाद का आधार है, बल्कि पूजा की पवित्र और भावनाओं का प्रतीक। वह रसोई में लोहे की कढ़ाई चढ़ती है, उसके नीचे जलता है लकड़ी का चूल्हा, और छौंका लगाने की तैयारी कोई सामान्य काम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रक्रिया है। स्वाद ले भलो बोल दो, फैसला छौंक लग गो में। तो मित्रों, पूजा प्रोग्राम में जब चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई में गरम तेल हल्के हल्के तरीके से चटकने लगता है, और तभी एक माँ या दादी बड़ी सादगी से आटे की लोई बेलकर उसमें पहली पूरी डालती हैं। तेल की सतह पर जैसी पूरी तैरती हैं, वो फूलने लगती हैं, गोल सुनहरी, मानो मंदिर में चढ़ाया जाने वाला भोग। ये कोई साधारण पूरी नहीं, ये सालों से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा होती है जहाँ स्वाद में प्रेम, त्याग और आशीर्वाद मिला होता है। और हाँ मित्रों, जैसे ही भोग प्रसाद की पूरियाँ बनने का काम खत्म हो जाता है, तो वैसे ही सामाजिक भोजन भी बनता है। और आटा गूंदने का काम भी कोई साधारण कार्य नहीं रहता। यह भावों का पहला स्पर्श होता है। जैसे जैसे हाथों में आटा गूंदा जाता है, वैसे वैसे उसमें समर्पण, प्रेम और भक्ति का स्वाद खुलता रहता है। माताएं और दादा दादियां जो हैं, पीढ़ियों से चली आ रही इस पूजा विधि को
चलाते रहते हैं। इसी बीच नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियाँ, कोई दौड़कर पत्ते बटोरता है तो कोई पूजा के लिए फूल सजाता है तो कोई मिठाई चखने की फिराक में रसोई में झांकता रहता है। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारे चैनल से गांव पहाड़ की परंपराएं, मंदिर पूजा और गोदान की कार्यविधि। शेतान पूर्वयान विदाहो महे वयम भगमित्रमदितिं दक्षमस्नवर्जमणं मृणगं सोममस्विनः सरस्वती नः शुभघामयस्कर तन्नो वातोमयो भूपातु भेगजन्तन् माता पृथ्वी तद्वित्याद्यः तद्ग्रावाणः सोमशतोमयो भुवन् दर्शनाशुन् तन् दक्षिणायुं तमीशानं जगदगस्पतिं ध्येञ्जिनो शेहो महे वयं पूखानो यथा विदिशां सद्वृदे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्ति स्वस्तिन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो हरिष्णेमिः स्वस्ति नो वृक्षशकणे शेषप्रभो शगणश वारेश शिशुमारेगवाहन एहि देवी दारेक्ष वर्गेस्मिन् सन्निधिं कुरु अर्घपाणकं मन्तल्य ओम गंगाद्यः सर्वतीर्थानि जल्लानदा आयन्तु मालिस्मिन् दूरिश्य कारकात्मा अक्षतागुत्पकर्ल्या ओम एतन्तेरेसु तेन्तेन माममुनि ज्योति ज्योर्घताम् आज्यस्य बृहस्पतिरग्यमिं तन्नोत्तरिष्टं यज्ञगं शम्यं दधातु विश्वे देवाश हेमाद्यन्तां मो प्रतिष्ठों भूर्वशोराशि जगत्पदे अनुकंपाय मा भक्त्या घ्राणार्कं दिवाकरः नमोस्तु सूर्याय नमोस्तु भानवे नमोस्तु वैश्वानर जातविरिषे ममेदर्घं प्रतिगृह्ण देव देवादिदेवाय नमस्ते अर्घं चरणं च पितारथिना देवो याद भूनान् पश्यन् भास्कर देवाय नमः गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि नमः प्रार्थनां त्वं देवी त्वं जगन्माता त्वमेव शिव सुन्दरा गात्री त्वं सावित्री गंगा त्वं च सरस्वती भूत प्रेत पिशाचास प्रेत देवतमानिशान सर्वांसार्षे देवी नरकात पाप संकटादों गवे नमः। को कपड़े उसका चढ़ा दो मंदिर भीतर चढ़ा दो। तो मित्रों इस वक्त आप देख रहे हैं चूल्हे पर सिकती हुई पूरियाँ और रिश्तों की मिठास। जब चूल्हे की आंच पर पूरियाँ फूलती हैं तो लगता है जैसे मंदिर में खुशियाँ खिल उठी हों। हर एक पूरी के फूले हुए आकार में लोगों का स्नेह, दादा दादी की परंपराएं और भाई बहनों की हंसी उसमें घुली होती है। हाथों से बेलती हुई महिलाओं की उंगलियां बस आटा नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रेम का स्वाद उसमें आ जाता है। तेल में गिरते ही जब पूरियां फूलती हैं तो बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार नज़ारे। तो साथियों जैसे ही पूजा संपन्न हो जाती है तो सभी लोग अपने अपने घरों को आ जाते हैं। गांव की फिजा में भी एक अलौकिक शांति फैल जाती है और लेकिन मन में उसकी मिठास गूंजती रहती है। हर दिशा में एक तृप्ति का भाव झलकता है, जैसे देवता भी प्रसन्न हो उठे हों। आंगन में खिले फूलों की बात ही कुछ और होती है। काफ़ी सुगंधित हवाएं देते हैं। उन पर मंडराती मधुमक्खियाँ तितलियाँ जैसे पूजा की सफलता पर अपनी शुभकामनाएं दे रही होती हैं। फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी पवित्र बना देती हैं। देख रहे हैं नज़ारे आपके सामने हैं। काफ़ी शानदार दृश्य इस वक्त आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। गांव घरों का एक शानदार नज़ारा, एक दिव्यता से भरपूर। अच्छा ये खीरा है जो पूरा है ये अच्छा काकड़ है तो नहीं मैं तोरिया लगी दिखानी मिल रहा दी तो दिखी रही बारू 2-4 दिन में हो जा लो। छोई वाले है तो अच्छा तो साथियों आज का सफ़र चलते चलते इन हसीन वादियों के साथ ये देखिए रास्ते के किनारे बसे ये घर, जैसे पहाड़ की गुर्बत सजे हुए छोटे छोटे सपने। हर दीवार में एक कहानी, हर खिड़की से झांकती उम्मीद। न जाने कितने मौसम देखे इन्होंने, बारिश धूप बर्फ, लेकिन आज भी उतनी ही सुंदरता से खड़े हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि दिल से आपके दिल तक पहाड़ों की बात पहुँचाना। चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करें। हमारी संस्कृति की कहानियाँ अनंत हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे पहाड़ की हर बोली, हर रस्म, हर गंध शानदार है। चलिए फिर मिलेंगे एक नई झलक के साथ। आप सभी को नमस्कार।